हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आई। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा जो आपका ह्यूमन ब्रेन था, उसके बारे में हमने पढ़ा। डिटेल में हमने चर्चा की दो वीडियो में। तो आपने नहीं देखा तो उसको पढ़ लीजिए। कहीं से भी कोई भी अगर क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में तो आप वहाँ से कर सकते हैं पढ़ के, है ना। अब इसमें देखिए डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। तो देखिए यहाँ पर कुछ संरचना दी गई हुई है आपको कि मानव नेत्र कैसी होती है। अंदर की संरचना ये है आपकी और बाहर से ऐसी दिखती है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं देर न करते हुए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो ह्यूमन आई होती है आपकी, ह्यूमन आई तो किस प्रकार की आई होती है। देखिए, जो आँखें होती हैं, आई होती हैं, आइज होती हैं, तो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सिंपल और एक होती है कॉम्प्लेक्स। सिंपल आँख मतलब सरल आँख, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल आँख। कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड भी बोल देते हैं, तो याद रखिएगा। देखिए, सिंपल आइज होती हैं, ये बोलने में तो सिंपल है लेकिन बहुत ही एडवांस लेवल की आइज होती हैं। ये ह्यूमन में पाई जाती हैं, मानव में पाई जाती हैं आइज। और आपकी नेत्र जो एनिमल में पाई जाती हैं वो कॉम्प्लेक्स पाई जाती हैं। ये डिफरेंस क्यों हो जाती हैं। देखिए, जो सिंपल आइज होती हैं आपकी सरल आँख होती हैं, तो ऐसी आँख होती है जो किसी भी वस्तु को एक बार में दिखा दे। मतलब हमने किसी चीज़ को देखा, जैसे हमने बोर्ड को देखा या हमने किसी मोबाइल को देखा, किसी स्पीकर को देखा, तो उसको एक बार में आपको दिखा दे और किस कलर की है क्या है सब कुछ दिखा दे, उसको सिंपल आई कहते हैं। जो मानव की आंखें हैं बहुत ही एडवांस लेवल की आंखें हैं, है ना, याद रखिएगा। और देखिए, जो कॉम्प्लेक्स आई होती हैं ये आंखें किसी भी वस्तु को टुकड़ों में दिखाती हैं। सबसे याद रखना, कोई भी जानवर है तो उसको किसी चीज़ को देखना है तो वो टुकड़ों में देखता है ना, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आँख आपकी आती है। देखिए, आँख की संरचना हमने उसमें दिखाई हुई थी। आँख आँख आपकी ये है। देखिए, इसमें हमने आँख जो होती है इसमें तीन पार्ट होते हैं। आपके आगे देखते हैं, आपको स्क्लेरा जो दिखाई दे रहा है, स्क्लेरा दूसरे जो इमेज में आपको दिखाएंगे कैसे होती हैं तीन लेयर। स्क्लेरा हो गई आपकी, कोरोइड हो गई, है ना, रेटिना हो गई। ये तीन दिखाई गई हैं आपकी, देखिए, है ना। तो ये किस प्रकार की होती हैं आपको हम दिखाते हैं आगे दूसरे इमेज पे। देखिए, इसमें कुछ साफ दिखाई दे रहा है ना। देखिए, इसमें आपकी जो आपकी स्क्लेरा होती है, श्वेत पटल उसको बोलते हैं, है ना, श्वेत पटल बोलते हैं। इसका क्या काम होता है। देखिए, श्वेत पटल जो होती है ये साफ साफ आंखों से आपकी मतलब बाहर से दिखाई देती है, श्वेत कलर की दिखाई देती है। सबसे ऊपरी भाग होता है आँख का जो बाहर से दिखाई देता है ना। ये आपके सबसे ऊपरी भाग है। और बीच का जो आपका होता है ये कोरोइड होता है। कोरोइड, यहाँ पर आपका कोरोइड होता है, याद रखिएगा। कोरोइड जो होता है ये आँख को न्यूट्रिशन पहुँचाता है। मतलब आँख को मतलब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ न्यूट्रिएंट्स जो हैं आपके पोषक तत्व हैं जो आँख को ये पहुँचाता है ना, याद रखिएगा। और रेटिना आपकी हो गई। रेटिना जो है मतलब दृष्टि पटल इसको हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर आपकी इमेज बनती है, याद रखिएगा। ये सबसे नीचे का भाग होता है, यहाँ पर आपकी इमेज बनती है, याद रखिएगा। अब देखिए, कॉर्निया आपकी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर कॉर्निया, ये कॉर्निया दिखाई दे रही है। ये आँख में खिड़की की तरह होती है, सबसे आगे भाग में होती है। आँख में खिड़की की तरह होती है, इसको आँख की खिड़की भी कहा जाता है। यहीं से आपका प्रकाश प्रवेश करता है आँख में। आँख में प्रकाश जो प्रवेश करता है यहीं से करता है, याद रखिएगा। अब देखिए, आपका ये जो पुतली है, पुतली इसके बारे में पढ़ते हैं। पुतली यहाँ पे पाई जाती है कॉर्निया के नीचे। कॉर्निया के नीचे पुतली पाई जाती है। ये गहरे काले रंग की होती है, याद रखिएगा। ये गहरे काले रंग की होती है। जब आप धूप में जाते हैं तो धूप में जाने पर ये छोटी हो जाती है। जब देखते हैं आप किसी चीज़ को, ज़्यादा रोशनी की चीज़ को देखते हैं तो आंखें आपकी छोटी होने लगती हैं, है ना। और अंधेरे में जाते हैं तो आपको आंखें ज़्यादा खोलना पड़ता है, तो ये पुतली करती है, याद रखिएगा। अब पुतली पुतली आपकी जो है ना, पुतली ये काम आपकी करती है। अब आइरिस जो है आपका, आइरिस पढ़ते हैं। आइरिस जो है आपका, आइरिस का क्या काम होता है। तो ये आँख का रंगीन भाग होता है, रंगीन वाला भाग होता है आँख का, है ना। ये आँख का रंगीन भाग होता है। ये पुतली को छोटा या बड़ा करता है। अब देखिए, पुतली जो आपने पढ़ा, पुतली आपने जो पढ़ा, है ना, पुतली आपने जो पढ़ा तो उसको छोटा या बड़ा करने का काम यही करता है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पुतली को छोटा या बड़ा करने का काम कौन करता है, तो आप देंगे आंसर आइरिस करता है, याद रखिएगा, है ना। अब देखिए, ये जो आँख के अंदर जो गोले के अंदर बीच का भाग, ये दूर का भाग दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं विट्रस बॉडी। क्या बोलते हैं,
विट्रस बॉडी आपकी यहाँ इसको बोलते हैं, है ना। यहाँ पर जो है लैक्रिमल ग्लैंड पाई जाती हैं जो आंसू का निर्माण करती हैं। यहाँ पर लैक्रिमल ग्लैंड पाई जाती हैं जो आंसू का निर्माण करती हैं, याद रखिएगा, है ना। अब जो आपका लेंस देख रहे हैं आप, लेंस, ये लेंस आपका जो लेंस का क्या काम होता है, किसी चीज़ को दिखाना। लेंस को का काम होता है किसी चीज़ को, मतलब किसी भी प्रकाश को फोकस करना काम होता है इसका, फोकस करना। अब ये फोकस किस पे करता है, तो ये रेटिना पे फोकस करता है। यहाँ पर इमेज बनेगी, रेटिना में फोकस करेगा, यहाँ पर इमेज बनेगी, है ना। और अब देखिए जो आपके ये साइड में दिख रहे हैं, साइड में दिख रहे हैं ये सिलियरी मांसपेशियाँ, सिलियरी मांसपेशियाँ जो दिख रही हैं आपकी, है ना, ये क्या काम करती हैं, तो ये लेंस को पकड़े रहती हैं, लेंस को साधने का काम करती हैं। एक लेंस को बिल्कुल एक जगह पर पकड़े रहती हैं, याद रखिएगा, है ना। अब इसके अंदर, आँख के अंदर कांचाप द्रव भरा रहता है, याद रखिएगा, कांचाप द्रव आँख के अंदर भरा रहता है जो आँख में एक पारदर्शक के रूप में काम करता है, याद रखिएगा, है ना। अब देखिए ये प्रकाश स्नायु या प्रकाशिक कोशिकाएं जो होती हैं, प्रकाशिक नसें होती हैं आपकी, ये जो होती हैं यहाँ से जब रेटिना पर किसी चीज़ की इमेज बनती है, तो इमेज यहाँ पर कैसी बनती है, इमेज आपकी बनती है, आपकी इमेज रेटिना पर इमेज बनती है वास्तविक और उल्टा। आप किसी चीज़ को देखते हैं, मतलब हमने किसी आदमी को देखा तो वो आदमी आपको सीधा खड़ा दिखाई तो दे रहा है, लेकिन आपकी रेटिना पर उसकी इमेज बन रही उल्टा, बनती है इमेज। वही इमेज जो है, जो उल्टी इमेज है, सिलियरी जो ये पेशियां हैं, ये माइंड तक ले जाती हैं, आपके दिमाग तक ले जाती हैं उसी इमेज को। तो जो माइंड होता है आपका, वो दिखाता है कि ये आदमी सीधा खड़ा है ना। तो इनका ये काम होता है ना, याद रखिएगा। अब देखिए रेटिना जो है आपकी, रेटिना पे दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, कोन सेल्स पाई जाती हैं, और एक कोन सेल्स आपकी शंकु की तरीके होती हैं, है ना। और रॉड सेल्स जो होती हैं आपकी, रॉड सेल्स कुछ इस प्रकार से होती हैं, रॉड सेल्स रॉड के तरीके होती हैं, है ना। दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। अब देखिए जो आपकी जो कोन सेल्स हैं जानवरों में नहीं होती हैं, याद रखिएगा, है ना। देखिए कोन सेल्स का काम क्या होता है, कोन सेल्स का काम होता है कलर को पहचानना। कलर मतलब किस कलर का है, कि कोई चीज़ किस कलर की है। अगर इसमें कोई खराबी आ जाती है तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, वर्णांधता की बीमारी हो जाती है, जिसमें प्राथमिक रंगों में आदमी जो है जो डिफरेंस नहीं बता पाता है, और उसको ये नहीं पता चलता कि ये कौन सा कलर है ना। तो याद रखिएगा ये चीज़। अब रॉड सेल्स होती हैं, जो रॉड सेल्स, इनका काम होता है लाइट को दिखाना। कोई चीज़ कैसी है, सफ़ेद है या काली है, इसको दिखाना। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, रतौंधी रोग, लाइट की कमी होगी, रात में दिखाई कम देता है। रतौंधी रोग जो होता है आपकी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की जब कमी, कोई चीज़ कम खाई जाती है तो उसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, याद रखिएगा। अब जो कोन सेल्स हैं ये जानवरों में नहीं पाई जाती, इसलिए जानवर जो हैं जैसे कुत्ता है, बिल्ली है आपके, इनको रंग नहीं दिखाई देते आपको। मतलब ये जो आपके कुत्ता और बिल्ली जैसे जानवर है ये हैं, तो इनको ये देखते हैं आपको, तो इनको या तो आप काले दिखाई देंगे या तो सफ़ेद दिखाई देंगे, इनको कलर नहीं दिखाई देते, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ से आपका नेत्र का जो पार्ट है, यहाँ से इसी पार्ट में ख़त्म हो जाता है। हर एक चीज़ हमने छोटी से छोटी चीज़ बताई हुई है इसमें, तो याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, है ना। और आगे दूसरा जो कोई टॉपिक हम पढ़ाएंगे, अब हम आगे पढ़ाएंगे आपको कान के बारे में, कान की चीज़ें सभी पढ़ाएंगे, है ना, याद रखिएगा। तो अंत तक बने रहिए, देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़िए चैनल से, है ना, याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।